नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अभी हम दिल्ली की ईस्ट ऑफ कॉलर्स कॉलोनी में उपस्थित हैं। अभी सुबह के 11 बजे हैं और दिल्ली में देखिए जो पोल्यूशन है की मात्रा बढ़ रही है। आज उन पोल्यूशन में मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन की बात करता हूँ। तो हम यहाँ एक घर में आए हैं जो कि सड़क के किनारे है, ट्रैफिक भी चल रहा है और यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रेजेंटली CO2 कंटेंट इस घर के बाहर 552 ppm आ रहा है, 536 ppm, थोड़ा चेंज कर रहा है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट यहाँ 530 540 के आसपास है घर के बाहर खुले वातावरण में। लेकिन इस पोल्यूशन से घबराकर लोगों ने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और अंदर AC एनवायरनमेंट में सभी लोग रह रहे हैं, स्प्लिट AC चलाकर। तो अभी हम इस घर में एंटर कर रहे हैं और देखते हैं कि घर के अंदर की हालत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाहर के मुकाबले कम है या ज़्यादा है। बंद कर दीजिए। देखिए अभी हम यहाँ रह रहे हैं, एक घर में आए हैं। ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल खाली है, इसमें लोग नहीं रह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर का जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है जो बाहर 530 था, ये अभी यहाँ पर 548 हो गया है। यानी कि अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो बाहर से ज़्यादा है इस कमरे में जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। अभी ये 553 हो गया है, 553 ppm। अभी और अंदर जाके देखते हैं घर के। आइए, ये देख लो, यहाँ पर 2 AC चल रहे हैं। ये डाइनिंग रूम है, यहाँ आप देख रहे हैं ये 576 यानी कि बढ़ गया है। अभी हम यहाँ 3 लोग बैठते हैं, कुछ देर बैठो। अभी हम कुछ देर यहाँ 3 लोग बैठे हैं। देखिए ये मैं हूँ, एक मिस्टर अभिषेक है, एक ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी हमारे रिकॉर्डिंग करते करते ये फिगर 626 हो गई है। दिस हैज़ बिकम 660 पार्ट्स पर मिलियन। तो बाहर करीब 520 पार्ट्स पर मिलियन था, लेकिन घर के अंदर क्योंकि घर बंद रहता है और जितने लोग इसमें रह रहे हैं हम सब सांस लेते हैं, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी घर के अंदर ही रहती है क्योंकि घर को हमने चारों तरफ से बंद कर रखा है। अंदर स्प्लिट AC चल रहे हैं। अभी जितनी देर बैठेंगे ये बढ़ता ही जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी सेफ लिमिट 800 पार्ट्स पर मिलियन होती है। लेकिन अभी आए हुए में करीब 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और देखिए 715 हो गया है, 742। अभी 742 ऑलरेडी हो गया है। तो जो 800 की जो सेफ़ लिमिट है वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। और देखिए हम सिर्फ 3 लोग हैं इस घर में। अभी और ज़्यादा लोग होते तो बहुत जल्दी अब तक ये 800 ppm को क्रॉस कर चुका होता। कमरे का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ये करीब 20 फीट बाई 15 फीट के कमरे होंगे ये तो टोटल दोनों मिला करके। तो और 2 AC चल रहे हैं लेकिन बाहर का वेंटिलेशन बंद है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए जनरेट करेंगे वो बढ़ता जाता है। देखिए ऑलरेडी हो गया है, 810 आ गया, रेड पे पहुँच गया है। तो जो सेफ लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड की 800 ppm वो क्रॉस हो चुकी है और इससे भी आगे बढ़ता जाएगा। हमने पाया है कि ज़्यादातर घरों में अगर कुछ देर रहें, बाहर का वेंटिलेशन बंद करके स्प्लिट AC पे डिपेंड करके रहें तो ये CO2 कंटेंट अंदर की हवा में 1500, 1600, 1700, इवन 2000 ppm तक पहुंच जाता है और 800 ppm से ऊपर ये हेल्थ के लिए हैजार्डस है। अभी रीडिंग हो गई है 845। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एक और भी फैक्टर होता है TVOC। TVOC है टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी टॉक्सिक गैसेज होती हैं जो घर के अंदर पाई जाती हैं। ये कुछ किचन से निकलती हैं, बाथरूम से निकलती हैं, जो फर्नीचर है उससे निकलती हैं, पेंटिंग मटेरियल से निकलती हैं। तो इनको भी निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये भी हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स डालती हैं। तो अभी TVOC की वैल्यू है 78।
PPB, ये PPB में होता है, पार्ट्स पर बिलियन। कार्बन डाइऑक्साइड है पार्ट्स पर मिलियन। तो प्रेजेंट लेवल कार्बन डाइऑक्साइड की है 853 पार्ट्स पर मिलियन और TVOC कंटेंट है 77 पार्ट्स पर बिलियन। तो दोनों बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए अभी TOC की लेवल वैल्यू इसमें आप देखिए क्या चल रही है, ये चल रही है 57 के आसपास। लेकिन कुछ चीज़ें हैं घरों में, जैसे कि ये हम डिओड्रेंट या स्प्रे या रूम फ्रेशनर जिसको बोलते हैं, ये सभी लोग यूज़ करते हैं और फील करते हैं हम लोग कि ये रूम फ्रेशनर हमें फ्रेश हवा देता होगा, हवा को फ्रेश कर देता है। लेकिन ये हवा को फ्रेश नहीं करता, ये हवा को और ज़्यादा पोल्यूटेड करता है। सिर्फ हमें एक फीलिंग आती है, खुशबू आती है। अब मैं आपको देखिए इसी कमरे में दिखाऊंगा आपको इसका रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करके, और देखते हैं क्या असर होता है। देखिए मैंने छोड़ा है थोड़ा, और देखिए अभी TVOC 50 बना है। अब देखिए TVOC धीरे धीरे घटेगा या बढ़ेगा, आप पढ़ते जाइए इसकी रीडिंग। TVOC कितना हो गया है? 68 ppb। 58 ppb, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए 143 143 ppb। तो ये स्प्रे जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, और अगर इस स्प्रे को मैं डायरेक्टली इस पर कर दूं आसपास, देखिए आपको एकदम से बढ़ेगा फिर ये। देखिए कहाँ गई वैल्यू, 538 ppb। तो ये सब 847 ppb, या 900 ppb। तो इस तरह के घर के अंदर रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं हम लोग, या अगरबत्ती यूज़ करते हैं, धूप बत्ती यूज़ करते हैं, उन सब में ये VOC होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे आपको खुशबू फीलिंग अच्छी आती है खुशबू से, लेकिन जो आपके अंदर लंग्स हैं उनके लिए ये खतरनाक होता है। ये 447 ppb हो गया है TVOC। तो अब ये TVOC धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा, और हालांकि इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, बट ये रिड्यूस कंसंट्रेशन भी कमरे के अंदर ही रहता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हम ये बंकरमैन इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा जो इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है कमरे के अंदर से, और TVOC को भी सोखता है। जितने भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सबको ये अपने फ़िल्टर के अंदर सोख लेता है और कमरे में फ्रेश हवा देता है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आजकल काफ़ी जो है वो एयर फ्रेशनर मिल रहे हैं, रूम में रखती है उनको, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम हवा को फ्रेश करते हैं, लेकिन वो हवा को इम्प्रूव ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हवा से सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर को दूर निकालते हैं। उसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है जो धूल के छोटे छोटे कण हैं उनको रोक लेता है, PM10 और PM2.5 को रोकता है। लेकिन वो रूम एयर क्लीनर या एयर फ्रेशनर वो किसी भी गैस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अभी तक जो कॉमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं एयर प्योरीफायर जो मार्केट में हैं, वो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर को निकालते हैं। वो किसी भी गैस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेज हैं हवा में, या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कमरे के अंदर, उनको वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यही डिफरेंस है बाकी एयर क्लीनर्स में और बंकरमैन के एयर फिल्टर्स में। बंकरमैन एयर फिल्टर्स पार्टिकुलेट मैटर को तो दूर करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो भी टॉक्सिक गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं हवा के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, इन सब को ये सोखता है और दूर करता है। तो हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये पूरा साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है। तो जो हवा कमरे में चाहिए, जितना आपको ऑक्सीजन का कंटेंट चाहिए, उतना ही ये अलाउ करता है कमरे के अंदर। थैंक यू।